हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अलॉयज़ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में किसके साथ मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ नहीं करेगा इस पे बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका कुछ मेटल की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन जाता है कि मेटल कैसा होता है, लस्ट्रस सोनरस, इन सब चीज़ों पे। तो इस सब को हम देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम मेटल्स को कवर करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मतलब कोई भी पदार्थ जो कि आपने देखा होगा, जैसे एक कड़ा है, ये भी एक मेटल है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप देखते हो जिसको आपने हिट किया तो आवाज़ आई, ठीक है, तो वो एक मेटल की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि जिसको हिट किया उससे आवाज़ आई तो एक मेटल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मेटल क्या होता है? ज़्यादातर शाइनी होता है। ठीक है, पहली बात तो लस्ट्रस होता है। लस्टर्स मतलब थोड़ा शाइनिंग सा होता है, जैसे कि ये है, ये भी थोड़ा चमकता है। तो ये क्या है? एक मेटल की प्रॉपर्टी है। ये नहीं कि जो लस्टर जो चीज़ चमकती होगी वो क्या हो जाएगी? मेटल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में मेटल क्या है? मीलिएबल है। मीलिएबल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो मेटल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मेटल्स की शीट्स होती है। आपने कहीं गए होगे जहाँ पे आपने कोई देखा होगा स्टील की चीज़ें बन रही होती है, तो क्या है, शीट की फॉर्म में आता है। वो शीट की फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करके और कोई प्रोडक्ट बना देते हैं ना, तो उनको बोलते हैं मीलिएबल। उसके बाद में आता है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब कि उसको कोई जो वायर्स की फॉर्म में उसको लेके आया जा सकता है। मतलब कि पतला पतले वायर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉपर के वायर है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड के वायर है, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसमें गोल्ड के पतले पतले वायर्स लगते हैं, सिल्वर के वायर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होगी डक्टाइल। ये नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप सब देख के बता सकते हो कि ये मेटल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मेटल सोनरस होता है। सोनरस मतलब कि मेटल में से अगर आप उसको हिट कर रहे हो, जैसे ऐसे आपने हिट किया तो क्या है, मेटल में से आवाज आएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है कि मेटल में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है हीट और इलेक्ट्रिसिटी? मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि देखा होगा वायर्स वगैरह वो कॉपर के बनते हैं, तो मतलब कि मेटल से ही कंडक्ट होती है। आपके जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उसमें भी क्या है, मेटल यूज होता है, तभी तो हीटअप हो जाता है। अगर आप वही प्लास्टिक को ले लोगे तो क्या है, वो हीटअप तो होगा लेकिन वो पूरा ही मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है, मेटल को यूज करते हैं। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और वायर बनाने के लिए मेटल को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? वो सिल्वर है। सिल्वर, उसके बाद में गोल्ड। ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब आप बोलोगे कि अगर ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो इसको वायर की फॉर्म में क्यों नहीं यूज करते? तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है गोल्ड और सिल्वर महंगे हैं। तो महंगे हैं, हम सोने की तारें बिछाएंगे, इससे बेटर है कि हम कॉपर वगैरह यूज कर ले। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कॉपर भी करा रहा है। ये हाँ, हालांकि ये गुड कंडक्टर है, लेकिन बट वही एक फैक्टर आ जाता है कॉस्टली का। तो कॉस्टली होने की वजह से हम इनको यूज नहीं करते। कंडक्टर की तो हमने बात कर लिया। पुअर कंडक्टर कौन सा है? पुअर है लेड और मरकरी। लेड मरकरी क्या है? पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गया आपके मेटल की प्रॉपर्टीज। इसके बाद में हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल की। तो मेटल के सेम उल्टा नॉन मेटल की होती है। जैसे कि मेटल क्या था? लस्ट्रस था, तो नॉन मेटल क्या होगा? नॉन लस्ट्रस होगा। वो सोनरस था तो ये नॉन सोनरस होगा। ठीक है, वो डक्टाइल मिलिएबल था तो ये डक्टाइल मिलिएबल नहीं होंगे। ठीक है, नॉन मेटल आपने देखे होंगे, जैसे ये मार्कर है, ये भी एक नॉन नॉन मेटल है। ठीक है, आपके नॉन मेटल में जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन है, आपके कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये सारे क्या है? नॉन मेटल में आते हैं। वुड है, ये सब नॉन मेटल में आता है। ठीक है, जो भी चीज़ है जो जिसमें ये सारी मेटल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नॉन मेटल में बेसिकली नॉन मेटल जो है वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या फिर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। जो लिक्विड स्टेट में करता है उसका नाम है ब्रोमीन।
ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वैसे वरना तो सारे सॉलिड और गैस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ नॉन मेटल्स हैं जो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो इनको हम देखते हैं। जैसे कुछ नॉन मेटल है गैलियम और सीजियम। ये क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इनको आप हाथ में डालोगे तुरंत ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्ट इन हैंड। ठीक है, कौन से हैं, गैलियम और सीजियम। इसके बाद में एक आता है आपका गैलियम सीजियम हो गया, इसके बाद में ब्रोमीन हो गया, बाद में आपका सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ये ऐसे मेटल हैं जो कैन बी कट विद नाइफ, मतलब कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये कुछ नॉन मेटल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैलियम सीजियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ब्रोमीन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल हमने देख ली, जो इनकी क्वालिटीज इनके फिजिकल टेक्सचर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वो फिजिकल क्वालिटीज थी। अब हम देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले मेटल की देखेंगे। तो मेटल क्या है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है, वो मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड अब बन गया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, आपको पता था, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में डिस्कस किया था। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, तभी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और H2 बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड। इसके बाद में और ले सकते हैं हम कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक कलर की सब्सटेंस होती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है कि वो ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि चाहे आप एसिड के साथ रिएक्ट करा लो चाहे बेस के साथ रिएक्ट करा लो, दोनों के साथ में सेम प्रोडक्ट्स देंगे, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम और जिंक। ये होता है Al2O3 ZnO2। ठीक है, ये इनके एग्जांपल है एल्यूमिनियम और जिंक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और फिर होता है आपका एक आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ना, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको क्या है ना, हम स्टोर करते हैं केरोसिन के अंदर। ठीक है, केरोसिन के अंदर स्टोर इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इनको ओपन एयर में छोड़ते हैं तो क्या है, तुरंत इनमें आग लग जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है ताकि इनके अंदर आग ना लगे या फिर ये फर्दर रिएक्ट ना करें। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी आती है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो जैसे कोई भी हमने मेटल लिया, अगर उसको पानी के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाता है हमारे को, मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा और वो H2 रिलीज कर देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक आपसे ये नहीं पूछेगा, ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करता है, ये नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, जैसे सोडियम ठीक है, ऐसे सो ऑन, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाले हायर ऑर्डर के हैं, ये यहाँ से कंटिन्यू हुई है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे कि जो ऊपर वाले है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तो ये क्या है, ये जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आपका मैग्नीशियम कोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी हॉट के साथ करेगा।
ये क्या है, ये कोल्ड के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये हॉट के साथ करते हैं। ये क्या है, ये करेगा ही नहीं कोल्ड के साथ तो रिएक्ट, ये हॉट के साथ करेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या आ जाते हैं, AgAu, गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर तो करेंगे ही नहीं, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ये हो गए गोल्ड। आपके एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन है, ये क्या है, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको क्या याद रखना है, जो ऊपर वाले हैं वो हॉट वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, जिंक है वो स्टीम के साथ। उसके बाद में बिल्कुल जो नॉन रिएक्टिव हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वो क्या है, वो रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद वाटर है मेटल का। तो हमने क्या देखा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, हॉट वाटर। उसके बाद में AgAu, गोल्ड, सिल्वर डज नॉट रिएक्ट। उसके बाद में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन रिएक्ट विद स्टीम। ऑल राइट, 1 2 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछते हैं आपसे ना। तो ये हो गया आपका। अब आता है मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड। मेटल रिएक्ट्स विद व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, ठीक है। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 रिलीज करेगा, ठीक है। कोई भी मेटल तो यही करेगा। लेकिन अगर एसिड में हमारे पास HNO3 है, ठीक है, HNO3 क्या होता है आपका, निट्रिक एसिड। अगर निट्रिक एसिड है तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, H2 जो है वो नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखना, जब भी निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या हमारे को H2 रिलीज नहीं होगी, ठीक है। उसकी जगह क्या रिलीज होगी, NO2 NO। तो क्या रिलीज होगी, NO2 N2O और NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैसेज रिलीज होंगी जब अगर HNO3 रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल के साथ। अगर कोई भी एसिड है तो क्या है, हमारे को सॉल्ट और H2 रिलीज होगा। आपसे ये सब नहीं पूछेगा क्योंकि एक्सेप्शन पूछता है। एक्सेप्शन क्या है, अगर HNO3 रिएक्ट कर रहा है तो अगर N आ गया ना, पैसे याद रखना, N आ गया तो N वाले प्रोडक्ट से रिलीज होंगे, जैसे NO2 N2O NO, ठीक है। इसमें एक आपका कंसेप्ट आता है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, एक्वारीजिया को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रॉयल वाटर। रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं कि इसका क्या काम था, इसको एक्वारीजिया लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऑर्नामेंट डाला तो एक्वारीजिया में डालते ही क्या, वो मेटल ऊपर वाली लेयर उसकी उतर जाएगी, घुलना स्टार्ट हो जाएगी उसके अंदर। तो क्या करते थे, जैसे आपका पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग आते थे एक्वारीजिया लेके, बोलते थे अपने सोने की पॉलिश करा लो, पुरानी चमक वापस पाओ, ठीक है। तो क्या करते, कुछ नहीं करते, मेटल को लिया, एक्वारीजियम डाला, थोड़ी देर ऐसे ऐसे हिलाएंगे और वो एक्वारीजियम डलते ही ऊपर वाली लेयर उसकी साफ हो जाएगी। ऊपर वाली लेयर जैसे ही साफ हुई, मेटल तो ऑब्वियसली चमक के आएगा। लेकिन ऊपर वाली लेयर साफ होती तो जो ऊपर का परत होती थी वो क्या है, उस एक्वारीजियम में सेटल हो जाती है। एक्वारीजियम सेटल हो जाती तो क्या करते थे, जैसे 2-3 घरों में भी कर लिया तो क्या है, एक्वारीजिया को हटाया तो नीचे क्या आपको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता था, उनके लिए एक प्रॉफिट की सोर्स हो जाती थी, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्वारीजिया। एक्वारीजिया होता क्या है, HCl + HNO3, ठीक है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 क्या है, निट्रिक एसिड। इनकी रेशियो याद रखना आप, 3:1 की रेशियो होती है, 3 मॉलिक्यूल HCl की, 1 मॉलिक्यूल HNO3 का या फिर निट्रिक एसिड का, ठीक है। ये हो गया आपका एक्वारीजिया। इसके बाद में आपके आते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर आयंस हो, जिनके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका NaCl है, NaCl इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक इसको
देना था एक मॉलिक्यूल, एक इसको गेन करना था, तो गेन करना था वो इसने इसको दे दिया, वो इसने इसको दे दिया, और आपस में कंबाइन करके इन्होंने बना दिया NaCl। इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, जिनके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उनको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी तो ये कंडक्ट कराते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर कराते हैं। अब जैसे आपने लिया होगा, आपने अगर प्योर वाटर लोगे ना, बिल्कुल प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जिसको बोलते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करते हैं। और बाकी जो भी नॉर्मल वाटर है यूज़ करते हो आप घर वगैरह में, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल प्योर वाटर होगा वो नहीं कराएगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो नमक भी है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा जब तक वो मोल्टन स्टेट में नहीं है। मोल्टन क्या होता है, सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, मतलब कि हल्का सा लिक्विड तरल पदार्थ होगा। जब वो मोल्टन स्टेट में होगा तभी उसके चार्ज रिलीज होंगे, तभी उसमें से आयंस की सेपरेशन होगी, और तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी। ये बात याद रखना, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा वो। ठीक है, ये हो गया आपके आयनिक कंपाउंड। डन। इसके बाद में होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, जैसे कि हमने कोई भी मेटल लिया, उसको कैसे हम जमीन में से निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, तो निकालने का क्या प्रोसेस होता है, बेसिकली मेटल हमारे को ओर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ओर की फॉर्म में मिला, ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब 3 टाइप के होते हैं मेटल, है ना आपके, एक तो हाईली रिएक्टिव, एक आपके मॉडरेट, एक होते हैं लो रिएक्टिव। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनका क्या है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस होके हमारे को मेटल मिल जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, हाई, जैसे कि एक पॉजिटिव साइड पे रख देंगे, एक नेगेटिव साइड पे, मेटल के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। मतलब मेटल को, जैसे एग्जाम डायग्राम शो हो रहा हो, इसमें क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में मेटल को लिया हमने, ठीक है, उसको पानी में रखा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी गई, तो क्या था, जो प्योर मेटल था वो क्या है, वो वहाँ पे एनोड पे जाके चिपक गया, और जो इम्प्योर था वो नीचे एज अ मड की फॉर्म में हमारे को मिल गया। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन जो मॉडरेट वाले होते हैं, इसमें क्या होता है, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। 2 फॉर्म में मिलते हैं हमारे को। ठीक है, एक होता है कार्बोनेट और एक मिलते हैं आपको सल्फाइड और। ओके, तो कार्बोनेट और होता है, वो क्या होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस से होता है। सल्फाइड और होता है, वो रोस्टिंग प्रोसेस से निकलता है। अब ये क्या है, कैल्सिनेशन क्या होता है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें निकाला जाएगा। सी से आप याद रखना, सी से कार्बन डाइऑक्साइड, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, दोनों सी से सल्फाइड और क्या होंगे, रोस्टिंग से निकलेंगे। कैल्सिनेशन क्या होगा, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। जैसे कार्बोनेट हो रहे हैं तो कार्बन क्या होगी, ऑक्सीजन का उल्टा, तो कार्बोनेट का आप ऐसे याद रख सकते, कार्बन नहीं है तो मतलब ऑक्सीजन कार्बन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की में नहीं होगा। ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी एक्सट्रैक्शन करी जाएगी। ठीक है, कैल्शियम करा के मेटल निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो लो रिएक्टिव होते हैं, ये क्या हमारे को सल्फाइड और मिलते हैं। सल्फाइड और का सेम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, और इसके बाद में नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, या फिर रिडक्शन कर देंगे मेटल का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल का एक्सट्रैक्शन। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया आपने तो और बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अब एक आता है आपका मेटल क्या है ना, कोरोड कर जाते हैं, मतलब जंग लग गई, मेटल खराब हो गया। ठीक है, तो क्या बेसिकली कोरोजन होता किस पे है, सबसे पहले तो ये बात आती है कोरोजन होता कैसे। तो कोरोजन क्या होता है कि जैसे जब भी मेटल ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करके वो रिएक्शन शो करता है। पानी के साथ मेटल रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है, जैसे ही वो इन सब के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर कोरोजन होगी। ओके, कोरोजन होगी उसमें।
तो कोरोजन कैसे होगी, जैसे आपने देखा सिल्वर क्या है, वो ब्लैक हो जाता है। चांदी क्या है ना, कुछ टाइम बाद काली पड़ने लग जाती है। काली क्यों पड़ती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते करते, ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्ट करते करते अपनी चेंज करना शुरू कर जाती है। तो जो ब्लैक फॉर्म का सिल्वर होता है उसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया था इस बार। एक होता है कॉपर। कॉपर क्या है, ग्रीन हो जाता है। तांबा जो है ना, कई टाइम तक रखे हुए तो ग्रीन हो जाएगा। वो ग्रीन क्यों होता है? वो होता है कॉपर ऑक्साइड की वजह से। जब कॉपर जो है ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी और ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देगा ग्रीन कलर का। आयरन होता है, रस्ट फॉर्म हो जाती है आयरन पे। रस्ट का क्या फॉर्मूला है? ब्राउन कलर की होती है ये। फॉर्मूला है इसका Fe2O3.NH2O। ठीक है, एन मतलब कि कितने भी हो सकते, किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम। एक क्वेश्चन आता है कि आयरन पे अगर जंग लग गई तो उसका वेट बढ़ता है या कम होता है? तो आयरन पे जब भी जंग लगती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, कई सोचेंगे कि भाई आयरन कोरोड हो गया तो मतलब कि उसका अच्छापन चला गया तो क्या हुआ, कम हो जाएगा उसका वेट, लेकिन कम नहीं होता। रस्ट उसके ऊपर ही लग जाती है और अकोमोडेट होते 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 उसका वेट जो है इंक्रीज करा देती है। ठीक है, कोरोजन हो गया। अब कोरोजन के प्रिवेंशन क्या है? कोरोजन के प्रिवेंशन होते हैं इसके। आप एक तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? हम इसमें जिंक की लेयर को चढ़ा देते हैं। जिंक की लेयर को मेटल के ऊपर चढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, जैसे ही पहले मेटल रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो क्या है, जिंक की लेयर पहले आ जाएगी। पहले आ गई तो पहले वो अड़ जाएगी बीच में, वो अपना काम करती रहेगी, वो करोड़ होती रहेगी। उसके बाद में अंदर वाले मेटल की बारी आएगी, तब तक कि बहुत टाइम तक हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा हो गया पेंट वगैरह कर दिया, ग्रीसिंग कर दी, ऑयलिंग कर दी। ठीक है, बस ये था आपका। बाकी एलॉयज मैं बता देता हूँ कुछ। एलॉयज पे जैसे क्वेश्चन आते हैं तो एलॉय जैसे कि आपने देखा होगा ब्रास एक एलॉय है, जो इस बार क्वेश्चन आया था। तो कॉपर प्लस जिंक से मिलके बनता है ब्रास। ब्रोंज एक एलॉय है, कॉपर प्लस टिन से बन के मिलता है ब्रोंज। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। अब एक शोल्डर बनता है आपका लेड और टिन से। आपका वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है, वेल्डिंग पर्पस आपका लेड और टिन। ब्रोंज क्या है, कॉपर और टिन। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो इस बार ब्रास पूछा था, पिछली बार कॉपर ब्रोंज पूछा था, नहीं पिछली बार शोल्डर पूछा था, इस बार ब्रास पूछ लिया। इस बार ब्रोंज पूछेगा गारंटेड। ब्रोंज पूछेगा या फिर शोल्डर कम पूछने का चांस है। ब्रास पिछली बार पूछा तो ब्रोंज ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपके अलॉय हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एंड बस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर हमने सारे कवर कर लिया है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अलॉयज ध्यान में रखने हैं। उसके बाद मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो चीज़ याद रखनी है। मेटल का एक्सट्रैक्शन वो टेबल को याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको पता होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या N2O NO और NO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर और क्या बताया था एक्सेप्शन, जैसे कि जो ऊपर वाले रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर वाले एलिमेंट है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम आयरन जिंक, एल्यूमिनियम आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। और आपके गोल्ड सिल्वर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बस दैट्स ऑल एंड थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।